गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th में पढ़ेंगे साइंस में फर्स्ट यूनिट भोजन और पोषण। भोजन की प्रक्रिया में कुछ चीज़ें बाकी थी, हमने पढ़ा था आखिरी क्लास में जुगाल सिस्टम। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आमाशय पढ़ रहे थे, दांतों के प्रकार से पढ़ेंगे। एक जंतु के दांत उसके शिकार को पकड़ने में या भोजन को काटने, चूर चूर करने व पीसने में या सुरक्षा, हमला करने में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं, दांत बच्चों 4 प्रकार से होते हैं। पहला इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। इंसाइजर मीन्स होता है आपका कृदंत, कैनाइन मीन्स होता है छेदक, प्रीमोलर मीन्स होता है अग्रचवर्णक और मोलर मीन्स होता है चवर्णक। सबसे पहले हम कृदंत पढ़ेंगे। कृदंत जंतु के मुख काटने वाले दांत होते हैं। इनके नुकीले सीधे कटे हुए किनारे तथा एक जड़ होती है। जबड़े में कुल मिलाकर 4 तथा प्रत्येक आधे जबड़े में 2 कृदंत होते हैं। सामने के कृदंत दांत लंबे तथा अन्य दांतों के समान ही होते हैं। हाथियों में ऊपर के जबड़े के 2 कृदंत जीवन भर बढ़ते हैं तथा लंबे व मजबूत होते हैं। आप लोगों ने हाथी देखा होगा, हाथी के दांत जो बाहर निकले रहते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। यह एक नर हाथी का गुण लक्षण है। मांसाहारियों में ऊपर के कृदंत दांत भली प्रकार विकसित होते हैं तथा मांस को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। चूहों में कृदंत जड़ों पर खुले हुए तथा जीवन भर बढ़ने वाले होते हैं। बैल में ऊपर के जबड़े में कृदंत दांत नहीं होते हैं। कुल दांतों की संख्या हमारे शरीर में 32 होती है। नंबर 2 छेदक पढ़ेंगे। कैनाइन कृदंत के बराबर में छेदक दांत अपेक्षाकृत अधिक पैने होते हैं, नुकीले होते हैं। कृदंत के पीछे जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में एक छेदक दांत होता है। ये दांत मांस को पकड़ने में उपयोग किए जाते हैं तथा मांसाहारियों में पाए जाते हैं। शाकाहारियों में ये दांत अनुपस्थित होते हैं। शाकाहारी जो जीव जंतु आपके भेड़, गाय, भैंस, बकरी, इनमें नहीं होते हैं। इसी वजह से प्रत्येक जबड़े में कृदंत व अग्रचवर्णक के बीच मसूड़ों का कुछ भाग दंतहीन होता है। यह भाग डाइस्टेमा कहलाता है, जिसमें जबड़े खाली होते हैं, उसमें दांत नहीं पाए जाते हैं। नंबर 3 अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक भोजन को तोड़ने व पीसने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें नुकीली काटने वाली कोर के बजाय उथला चौड़ा सिरा होता है, चपटा, तथा उथला सिरा कस्प कहलाता है। अग्रचवर्णकों में सामान्यतः 2 कस्प होते हैं, इसलिए ये बाइकास्पिड कहलाते हैं। बाइकास्पिड मतलब 2 कस्प होंगे। ऊपरी अग्रचवर्णक में 2 जड़ें होती हैं, बाह्य अग्रचवर्णक में एक ही जड़ होती है। मांसाहारियों में ऊपरी भाग में आखिरी अग्रचवर्णक की हड्डियों को तोड़ने के लिए तथा मांस को फाड़ने व कतरने के लिए बहुत नुकीले कस्प होते हैं, जिनसे यह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है बच्चों चवर्णक। चवर्णक सामान्यतः भोजन को पीसने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भोजन जो हम खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आखिरी के जो दांत होते हैं उन्हें पीसने का कार्य करते हैं। इनका आकार अग्रचवर्णकों की भांति होता है, लेकिन इनकी एक बड़ी सतह होती है, मतलब चौड़ी सी सतह होती है। चवर्णकों में प्रायः 3 से 5 कस्प होते हैं तथा 2 या 3 जड़ें होती हैं। मांसाहारियों के निचले जबड़े में पहले अग्रचवर्णक हड्डियों को तोड़ने के लिए बहुत नुकीले होते हैं। अग्रचवर्णक में चवर्णकों को संयुक्त रूप से चवर्ण दंत कहा जाता है।
उसके बाद स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं बच्चे, याद कर लेंगे। सभी सजीव जीवन भर अपना जीवन निर्वाह करते हुए जिन आधारभूत क्रियाओं को करते हैं जीवन की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, पुनर्निर्माण, प्रजनन और उद्दीपनों से प्राप्त उत्तेजनशीलता कुछ जीवन प्रक्रियाएं दी गई हैं। ऊर्जा प्रदान करने के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक क्रियाओं को सुव्यवस्थित रखने के लिए शरीर जिस प्रकार भोजन का उपयोग करता है वह प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषण तथा परपोषण। स्वपोषण मतलब स्वयं पोषण प्राप्त करना, बनाना, जैसे स्वपोषी पौधे आते हैं। परपोषण में सभी जीव जंतु आते हैं। बच्चों, आज का गृह कार्य है आप लोगों का, आज से आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो रहा है। दांतों के प्रकार लिखिए तथा इसके कार्य लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र तथा समीकरण लिखेंगे बच्चे, जो आपको पढ़ाया गया है क्लास में। धन्यवाद बच्चों।